नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपनी शानदार क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास सीटीपी की अत्यधिक इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। सीटेट 2024 का एग्ज़ाम जो है 14 दिसंबर को प्रस्तावित है, तो उसके मद्देनज़र आज के एक वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। ये पेपर जो है दोस्तों, इसी तरह का जो क्वेश्चन आपको इस दिन देखने को मिलेगा। तो आइए बिना देर किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? ऑप्शन देखिएगा। उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, उसके बारे में बच्चों को पहले से पता ना हो, तीसरा है वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो, या चौथा है वह पाठ्य पुस्तक के वस्तु के अनुरूप हो। दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? तो सबसे इम्पोर्टेंट है वह पाठ्य पुस्तक या पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है दोस्तों। ज्ञात से अज्ञात की तरफ नहीं होता, बल्कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो दोस्तों, मैं चारों ऑप्शन नहीं रीड करूंगा, समय इसे बचेगा, तो आप लोग चारों ऑप्शन को रीड करिएगा अच्छे से। तो जो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा वो होगा बी वाला, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। विश्वास प्राप्त करने हेतु दोस्तों शिक्षक को हमेशा छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? दोस्तों, अगर बात की जाए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, तो है आत्मविश्वास। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? तो दोस्तों, यह कथन था थॉमसन का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा। इसी तरह का एग्जाम में पेपर आने वाला है। दोस्तों, वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा लगी वीडियो दोस्तों तो लाइक करना दोस्तों मत भूलिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगला क्वेश्चन है, कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यावहारिक ढंग क्या है? तो दोस्तों, उनका पर्यायवाची शब्द बताना, बिल्कुल ये भी एक तरीका है। उनका वाक्य में प्रयोग करके बताना, बिल्कुल सही बात ये भी। उनका विलोम शब्द बताना, तो इससे क्या होगा कि कठिन शब्दों का अर्थ बच्चों को समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कहा गया कि शिक्षा क्या है? तो ऋग्वेद में शिक्षा के बारे में कहा गया है कि ये सभ्य समाज का लक्षण है। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण नहीं करती वरन उसको क्या करती है? उसको समृद्ध भी बनाती है। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को क्या बनाना है? तो दोस्तों, गांधी जी के अनुसार बेसिक शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग चारों ऑप्शन को अच्छे से रीड करिएगा। हम केवल आप लोगों को आंसर बता देंगे, इससे आपका टाइम बचेगा, हमारा भी समय जल्दी से हम लोग कवर कर पाएंगे ज़्यादा क्वेश्चन को। मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? ठीक है, अगर बात की जाए मनोविश्लेषण की, ठीक है, मन का विश्लेषण, तो इसके जो बहुत ही बड़े प्रवर्तक थे, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, सिगमंड फ्रायड थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? तो इससे होगा क्या दोस्तों कि छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, छात्रों को भली प्रकार समझ में आता है, कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है। तो ये सभी आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि क्या करना चाहिए कि पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो। जो आपका जो लेसन चल रहा है उसका जो उद्देश्य है वो पूरी तरह से पूर्ण हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? तो आप चारों ऑप्शन को रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है वो भी प्रश्न पूछा जाएगा, बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित। तो दोस्तों, चारों ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, तो ये सभी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों याद रखिएगा सीटेट के एग्जाम में आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे कि चारों आपको सही दिखेगा, लगेगा चारों सही है, लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है। उसमें भी पॉजिटिव टर्म वाला ऑप्शन चुनना है हमेशा। पॉजिटिव टर्म का मीन्स है कि जहां डांट की बात हो जाए, जहां निगेटिव टर्म की बात हो जाए, जहां बच्चा हतोत्साहित हो रहा है, इस तरह की कोई भी टर्म आपको नहीं चुनना है। और एक ऐसा भी देखा गया है कि जो अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, तो जो सबसे बड़ा आंसर हो उसको भी टिक मारिएगा, ठीक है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि वो ज़्यादा सही आंसर सही होने की संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन है, बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेख है, किसका नाम उल्लेखनीय है। तो दोस्तों अगर बहरे व्यक्ति के लिए बात की जाए तो इसमें हेलन केलर का नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने जो बहरे व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह फेमस कथन किसका है। ये बिल्कुल सत्य बात भी है कि शिक्षक जो होता है समाज का दर्पण है, आईना है, समाज को राह दिखाता है, तो उसकी कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। ये फेमस कथन था महात्मा गांधी जी का, बापू जी का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले किन निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम संसार के उद्देश्य निर्दिष्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, इन दोनों पर क्या करेंगे, कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए महत्व दिया जाएगा। तो उपरोक्त दोनों क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब क्लास में हल्ला नहीं हो तो उसके लिए आप वायु प्रदूषण के बारे में, ध्वनि के बारे में बात करेंगे, और जो सांस लेते हैं बच्चे तो उस पर भी हम बात करेंगे कि कैसे वायु प्रदूषण को कम किया जाए। अगला क्वेश्चन है, कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किसका प्रकार्य है। कारगर शिक्षण, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा 107 नंबर का, ये हो जाएगा। देखिए अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि होनी चाहिए। अगर देखिए अध्यापन व्यवसाय के प्रति अगर अध्यापक की रुचि नहीं रहेगी तो अध्यापक जो है अच्छे से टीचिंग को एंजॉय नहीं कर पाएगा, बच्चों को 100% नहीं दे पाएगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि उसकी रुचि होनी चाहिए पढ़ाने के प्रति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह क्या करती है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए चारों ऑप्शन को जब रीड करेंगे तो पाएंगे कि जो चौथा वाला ऑप्शन है इसमें बेस्ट ऑप्शन है, तो इसी को आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए, जिसे मॉनिटर बोलते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए क्या ध्यान रखना चाहिए, छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा हो। सबसे देखिए बौद्धिक क्षमता भी जरूरी है, अन्य छात्रों की पसंद भी जरूरी है, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि भी जरूरी है, लेकिन ये सब क्या है, ये सब इसके आगे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा होगी तो और बच्चों को भी अनुशासित रख पाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है, ठीक है। देखिए अगर भारतीय समाज की बात की जाए तो धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है किसके माध्यम से। दोस्तों विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा द्वारा। देखिए छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर उत्पन्न करना है दोस्तों तो विज्ञान की शिक्षा तो देना ही होगा, और तर्क संगत विचारधारा, दर्शन, ये सभी आंसर क्या है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए। तो चारों ऑप्शन को जब रीड करेंगे तो पाएंगे कि जो बी वाला है, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाए तो क्या होगा। दोस्तों तो आप देखेंगे कि छात्रों में कोई कमी हो सकती है, हो सकता है कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है। तो इसलिए तीनों क्या है, ऊपर के ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो सकता है। तो आप इसमें कारण पता लगाएंगे, तीनों हो सकता है या तीनों में से कोई एक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा शिक्षण प्रकार्य है। देखिए दोस्तों अच्छा शिक्षण प्रकार क्या है 114 नंबर में, जिसमें कि शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदार
और निष्ठा हो, जो शिक्षक का जो है अपने टीचिंग के प्रति ईमानदारी हो और निष्ठा का भाव हो, रुचि हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है, क्योंकि इससे क्या होगा दोस्तों, इससे क्या होगा कि पहली बात तो कि बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण मिलती है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो बच्चा है प्राइमरी एजुकेशन में अगर आता है तो वो स्टार्टिंग में तो अपनी मातृभाषा में ही सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, अध्यापक को अनुभव को बांटने में सुविधा मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में या सहयोग करना चाहिए? तो 116 का देखेंगे सही आंसर क्या होगा। हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलेगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जैसे कि जब टीचर अगर होमवर्क दे रहा है, गृह कार्य दे रहा है, तो घर पर अगर उसकी माँ हो या कोई भी घर का सदस्य हो सहयोग करेगा तो इससे बच्चा भी क्या कंफर्टेबल होगा, और उसके बाद बच्चों को जहाँ प्रॉब्लम होगी उससे सीखेगा। और सबसे बड़ी बात जो है अभिभावक जो पेरेंट्स हैं उनको भी अपने बच्चों की प्रगति के बारे में पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? इस पर आपका क्या विचार है? इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। रटे रटाए क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं ज़्यादा सीटेट में, तो वन लाइनर क्वेश्चन जल्दी नहीं मिलेंगे आपको। तो जो इसमें देखिए हाँ, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, जवाबदेही उसकी बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों आप चारों ऑप्शन जो रीड करेंगे तो लिखा क्या है, शिक्षक जन्मजात होते हैं। दोस्तों देखिए शिक्षण एक कला है, सही बात है। शिक्षक को प्रशिक्षित किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। ये सभी देखिए शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई भी जन्मजात कोई भी फील्ड में महारत हासिल नहीं करता है, यहाँ आने के बाद ही धरती पर लोग सीखते हैं, उस हिसाब से स्किल लेते हैं, तब आगे शिक्षक हो या कोई भी चीज़ बनते हैं, ठीक है। ये कथन गलत है, बी वाला। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा परम धर्म है क्योंकि? देखिए शिक्षा परम धर्म है क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता, बिल्कुल सही बात है। इसे कोई छीन भी नहीं सकता, इसे जितना बांटा जाए उतना ही यह बढ़ेगा। बिल्कुल चारों ऑप्शन क्या है, तीनों सही हैं, ऊपर के डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? देखिए इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में 14 दिसंबर को देखने को मिलेंगे। क्या करना चाहिए दोस्तों, तो इसमें स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्व अध्याय करेगा जितना वो अपना विकास करेगा और उसका लाभ जो है अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को देगा। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है? दोस्तों अगर छात्रों की बात, श्रम का महत्व की बात की जाए तो शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं करता, ये बिल्कुल सही बात है। ऐसा वो बताएगा छात्रों में, ठीक है। सभी के काम समान रूप से इज्जत वाले होते हैं, इसको भी बताया जाना चाहिए बच्चों को। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, तो इस तीनों भावनाओं का विकास होगा उसका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा किस बात की आवश्यकता पड़ती है? तो दोस्तों अगर शिक्षण की बात की जाए तो उसमें अभिरुचि की और सकारात्मक अभिवृत्ति की, इन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। उपरोक्त दोनों क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है, क्या है? देखिए शिक्षण अभिरुचि का महत्वपूर्ण पहलू है कि शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। देखिए अभिरुचि, ठीक है, जो उसकी रुचि है, तो छात्र उन्मुख अगर शिक्षण जो होगा सेल्फ मतलब कि स्टूडेंट के रुचि के अनुसार नहीं होगा तो उतना वो रुचिकर नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, यह शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण न हो तो इससे का क्या परिणाम होता है? यदि शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता नहीं होगी तो इसका परिणाम क्या होगा? तो परिणाम ए निकल कर आएगा, इससे छात्रों का हित नहीं हो पाता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? तो दोस्तों देखिए स्कूल में नैतिक शिक्षा निश्चित रूप से दी जानी चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो टीचर का जो है आदर्श व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। जैसा वो व्यवहार करेगा बच्चे ऑटोमेटिक उससे सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए?
जो टीचर है उसका अपना खुद का जीवन कैसा होना चाहिए, तो उसको हमेशा ये ध्यान रखना, जो कहीं भी हो, समाज में हो या फिर व्यक्तिगत जीवन में हो, उसको पद की गरिमा के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। बाकी चारों ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल न होने का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण है भारत का एक बहुभाषी देश होना। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, शिक्षा का माध्यम अगर मान लीजिए कोई हिंदी कर दिया जाए तो भारत में टोटल 8 से 10 राज्य प्रॉपर हिंदी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे, ये राजभाषा है, राजभाषा, ठीक है। किसी स्टेट की भाषा जैसे यूपी की हो गई, तो उसी तरह हर स्टेट की अलग अलग भाषाएं हैं, अपनी अपनी हैं। तो भारत का एक बहुभाषी देश होने से क्या होगा कि कोई भी एक माध्यम शिक्षा का अब नहीं चुन सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते हैं इससे, क्योंकि यहाँ पर मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा देना सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है सीखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए, किस तरह की भाषा बनाना चाहिए जिस पर जन साधारण का आधिपत्य हो, मतलब कि जो कि जन साधारण के मतलब लोगों के बीच में सबसे ज्यादा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों चारों ऑप्शन को रीड करेंगे तो देखिए, भाग्य का अनुकूल होना। आप इस तरह की बातों को बच्चों को नहीं बताएंगे कि हम भाग्य के हिसाब से सबका फल मिलता है, तो बच्चों को हमेशा कर्म की महत्ता का वो करेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कर्मणे वाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आपको ढाल लेना और परिश्रम से न भागना। इस तरह की बातें बच्चों को बताएंगे, ठीक है। तो बच्चे के जीवन में कर्म के प्रति एक नई चेतना आएगी और उसका जीवन उज्जवल होगा आगे चल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से क्या लाभ होगा? तो देखिए इसमें तीनों ऑप्शन देखिए, अध्यापक इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरेगा, ये भी बिल्कुल गलत बात है। साक्षरता बढ़ेगी, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। देखिए ऐसा मत सोचिएगा कि जहां ये सभी ऑप्शन दिया हो उसी को टिक करके चले जाइएगा, ऑप्शन को अच्छे से रीड करिएगा। साक्षरता बढ़ेगी, ठीक है, इस स्तर का बिल्कुल नहीं गिरेगा। जैसे प्राइमरी में देखिए, आप देखें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है आरटीई के तहत। तो दोस्तों इससे साक्षरता बढ़ती है, ठीक है, स्तर नहीं गिरता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो क्या हो? जो देखिए, यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे। ये बिल्कुल गर्व होगा अपने शिक्षक को, अध्यापक को। और नैतिकता के प्रति शांतिपूर्व विरोध दर्शाए, ये भी सही बात है। अपने जीवन के आदर्शों पर टिक रहें। तो ऑप्शन तीनों सही ऊपर के, ये सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों क्या करेंगे? प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुरूप निर्णय देंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? दोस्तों नई नई बात सीखने के लिए आवश्यक है कि नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए, और देखिए अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ा जाए। तीनों ऑप्शन क्या बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है कब? एक होता है जीवन मूल्यों में गिरावट से। जी बिल्कुल, जब आपके जीवन मूल्य में या चरित्र में जब गिरावट हो जाती है तो सबसे ज़्यादा परेशानी आपको होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।